नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, बांग्लादेश ने भारत के साथ दुश्मनी लेकर जो गलती की है, अब उसका भुगतान सिर्फ बांग्लादेश की नई सरकार को ही नहीं बल्कि बांग्लादेश की जनता भी भुगतने वाली है। क्योंकि आपको याद होगा, अभी कुछ ही समय पहले ही भारत सरकार ने चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था और इस लिस्ट में बांग्लादेश का नाम भी शामिल था। इसके बाद अभी हाल ही में भारत सरकार ने शुगर के भी बायो प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दिया है और अब एक और फूड प्रोडक्ट जो कि बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट किया जाता था, अब इसे भी रोका जा चुका है, जिससे चीन की गोद में बैठा हुआ बांग्लादेश अब पूरी तरीके से घुटनों पर आता हुआ नजर आ रहा है। तो असल में इस साल की शुरुआत में भारत की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट पर बैन लगाया जाता है और इस लिस्ट में बांग्लादेश का नाम भी शामिल है। और उस समय बांग्लादेश इस चीज को लेकर हल्के में लेता है, लेकिन बांग्लादेश को यह पता चल जाता है कि भारत इस प्रोडक्ट के लिए बांग्लादेश का सबसे बड़ा सप्लायर था। तो बांग्लादेश को बहुत ज्यादा तगड़ा झटका लगता है और सिर्फ एक यही आइटम नहीं है, बल्कि बांग्लादेश में बिकने वाले कई ऐसे आइटम है जो भारत की तरफ से धीरे धीरे रोके जा रहे हैं। और वहीं बांग्लादेश की बढ़ रही महंगाई बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में ऐसा डाउनफॉल लाने वाली है जिसको भरते भरते बांग्लादेश को कई साल लग सकते हैं। तो पूरी अपडेट क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दरअसल बांग्लादेश की नई सरकार की बात की जाए तो यह पूरी तरीके से चीन के सपोर्ट में है और जल्द ही हमें यह देखने को भी मिल सकता है कि बांग्लादेश चीन के साथ मिल करके कुछ नई एक्टिविटीज बांग्लादेश के अंदर शुरू कर दे। लेकिन जब बात आती है फूड इम्पोर्ट की, तो बांग्लादेश सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है भारत के ऊपर। और सिर्फ फूड इम्पोर्ट नहीं बल्कि फूड आइटम्स के एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेक्टर भी बांग्लादेश का भारत के द्वारा ही मैनेज किया जाता है। अब देखा जाए तो भारत फूड सिक्योरिटी के मामले में बांग्लादेश का एक बड़ा पार्टनर है, जिसमें हम बांग्लादेश को दाल, शुगर, चावल, प्याज और आलू बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन जहां एक तरफ भारत के अंदर पोटैटो यानी कि आलू की प्रोडक्शन बढ़ रही है, वहीं बांग्लादेश के अंदर जाने वाले पोटैटो की क्वांटिटी घटती चली जा रही है। और यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत के अंदर पूरे देश में आलू इतना ज्यादा प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से भारत दुनिया का सबसे बड़ा पोटैटो एक्सपोर्टर माना जाता है। इसीलिए हम बांग्लादेश, नेपाल, अमेरिका ऐसे कई देशों में अपने आलू एक्सपोर्ट करते हैं और भारत आज दुनिया का 10% पोटैटो अकेले एक्सपोर्ट करता है। अगर भारत से आलू यानी कि पोटैटो एक्सपोर्ट को देखा जाए तो भारत कतर, दुबई, मलेशिया, बांग्लादेश और युवाना समेत लगभग सभी मिडिल ईस्ट देशों में पोटैटो एक्सपोर्ट करता है। और वैसे तो पोटैटो की रिक्वायरमेंट लगभग सभी देशों में है और भारत ने इस बार पिछले साल की तुलना में इस साल ज्यादा पोटैटो प्रोड्यूस किया है और इसी का फायदा हम यूरोपियन कंट्रीज में पोटैटो को एक्सपोर्ट करके उठाने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, यूरोपियन देशों में फूड प्रोडक्ट बहुत ही कम मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं और इसी वजह से यह सभी देश ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोडक्ट भारत से इम्पोर्ट करते हैं। और देखा जाए तो भारत ने लगभग सभी अरब देशों के साथ FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है और केवल कुछ ही ऐसे देश हैं जिसके साथ भारत ने FTA साइन नहीं किया है। और कमाल की बात है कि भारत ने जिस देश के साथ FTA साइन किया है, इन सभी देशों के साथ अब भारत का एक्सपोर्ट बढ़ता ही जा रहा है, जिससे भारत की इकोनॉमी में इसका एक बहुत बड़ा योगदान होता है। यानी कि कुल मिला जुला कर भारत अन्य देशों को फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है। और अगर देखा जाए तो बांग्लादेश को एक बहुत ही छोटा हिस्सा इसमें से एक्सपोर्ट करता था। भारत को भले ही बांग्लादेश को फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने से कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता था, लेकिन इससे बांग्लादेश की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता था। लेकिन बांग्लादेश की हरकतें कंट्रोल ना होने के कारण भारत को बांग्लादेश का एक्सपोर्ट बंद करना ही पड़ेगा। और जैसे कि मालदीव ने चीन के साथ हाथ मिलाकर कितनी बड़ी गलती की थी, इसका अंजाम उसको आने वाले 4 सालों में पता चल ही जाएगा। और दोस्तों, भारत दुनिया में पोटैटो की 50% मांग को पूरा करता है। इतनी बड़ी मात्रा में पोटैटो का निर्यातक होने के नाते भारत दुनिया में लगभग 140 देशों की मांग को पूरा करता है। भारत बांग्लादेश की बजाय अब यूरोपियन देशों को बड़ी मात्रा में पोटैटो एक्सपोर्ट करने वाला है, क्योंकि भारत और यूरोपियन देशों के रिलेशंस पहले से ही काफी अच्छे हैं। और कमाल की बात यह है कि पड़ोसी देश होने के नाते भारत बांग्लादेश को सस्ते दामों में पोटैटो एक्सपोर्ट करता था, जबकि यूरोप के देशों को पोटैटो का एक्सपोर्ट करने से भारत को भी ज्यादा फायदा होता था, क्योंकि यूरोपियन देश भारत को बांग्लादेश की तुलना में ज्यादा कॉस्ट देने को तैयार हैं। यूरोप में पोटैटो की डिमांड ज्यादा होना और वहां पर प्रोडक्शन कम होने की वजह से यूरोपियन देश महंगे दामों में आलू को खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। और भारत के अलावा चीन, इंडोनेशिया, म्यांमार ये ऐसे देश हैं जो कि सबसे ज्यादा पोटैटो का प्रोडक्शन करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ देखने वाली बात होगी कि भारत अब आलू के एक्सपोर्ट को दोबारा बांग्लादेश को चालू करने वाला है या नहीं, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है।
लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, अगर भारत बांग्लादेश को पोटैटो का एक्सपोर्ट चालू भी करता है तो उसे बढ़ी हुई कीमत पर एक्सपोर्ट करेगा। और बांग्लादेश में रहने वाले लोग पोटैटो और उससे बनने वाली सभी डिश के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं, जिसको आलू के बिना बनाना संभव नहीं है। और बांग्लादेश में फास्ट फूड स्टोर की चैन और रेस्टोरेंट भी भारत के बिना चलाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसीलिए बांग्लादेश ने भारत से दुश्मनी मोड़ लेकर अपने लोगों का जीवन खतरे में डाल दिया है। तो दोस्तों, क्या भारत को बांग्लादेश के साथ व्यापार चालू रखना चाहिए या थोड़े कम कर देनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।